नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार गया, पूर्णिया समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे, 1-2 जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण बिहार के 24 जिलों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिनों में मौसम में कुछ खास परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं। 29 जून के बाद मानसून के फिर से वेग में आने की संभावना जताई जा रही है। पटना मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के अनुसार गया, औरंगाबाद, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में 1-2 जगहों पर भारी बारिश का दौर चल सकता है। इसके अलावा पूरे राज्य में छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। हर घर पीने का पानी पहुंचाने की मुहिम के बीच ही केंद्र सरकार ने हर खेत को पर्याप्त पानी पहुंचाने की योजना पर भी काम शुरू किया है। अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर देश के करीब 10 राज्यों में जुड़े पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में प्रोजेक्ट को ऐसे क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा जो मौजूदा समय में सूखे के संकट से जूझ रहे हैं या फिर उन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कहा कि इससे जहां हर सीजन में किसान खेती कर सकेंगे, वही इससे उनकी आय में भी इजाफा हो गया। अभी पानी के संकट के चलते किसान अपने खेतों में हर समय खेती नहीं कर पाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट में पाइप के जरिए पानी उन खेतों में पहुंचेगा जहां कोई दूसरा माध्यम नहीं है। केंद्र की ओर से राज्यों को आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी, जबकि राज्य इसे अमल में लाएंगे। साथ ही पानी का पूरा प्रबंधन भी देखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का औरंगाबाद जिले में भी कार्य प्रारंभ हो गया है। यह महत्वपूर्ण पुनरीक्षण अभियान 25 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य एक त्रुटि रहित, अद्यतन और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम गलती से दर्ज न हो। पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में कार्यरत बूथ स्तर के पदाधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रपत्र वितरित करेंगे। BLO द्वारा मतदाताओं का फॉर्म भरने में सहायता दी जाएगी और दस्तावेजों का सत्यापन उनके निवास पर ही किया जाएगा। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में अहम पहल की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने अगमकुआं स्थित GNM प्रशिक्षण संस्थान NMCH में 30 करोड़ रुपए की लागत से औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस प्रयोगशाला में अब राज्य के ही दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी। अब तक दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल कोलकाता जैसे शहरों में भेजे जाते थे, मगर अब इस जांच के लिए बिहार को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने में कई महीने लग जाते थे, मगर अब समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर पाना आसान होगा। इस प्रयोगशाला में 28 आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनके जरिए दवाओं और खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म स्तर पर जांच संभव हो सकेगी। यह सुविधा राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और तकनीकी रूप से भी स्वास्थ्य विभाग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। बिहार पुलिस के सिपाहियों के तबादले की राह खुल गई है। पटना हाई कोर्ट ने सिपाही ट्रांसफर के आदेश पर लगाए रोक को हटा दिया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ताओं के तबादले पर ही रोक जारी रखी है, जबकि अन्य सभी सिपाहियों के तबादले से रोक हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि 5 मई को एक साथ बिहार पुलिस के 19,858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था। सरकार के इस ट्रांसफर आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें दलील दी गई कि राज्य सरकार ने बिना किसी तबादला नीति की इतनी ज़्यादा संख्या में सिपाहियों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकल पीठ ने ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं तेजस्वी यादव। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। घर घर जाकर मतदाताओं का मिलान किया जाएगा। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए NDA सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाएंगे, फिर राशन कार्ड से वंचित कर देंगे। पुनरीक्षण में आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड को मान्यता नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यह काम शुरू किया जा सकता था। 2 महीने में यह काम नहीं हो सकता है। बिहार इस साजिश के प्रति अलर्ट है। यह लोकतंत्र और संविधान के साथ मजाक है।
किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ बैठक में भी राजद ने इसका विरोध किया था। मतदाता पुनरीक्षण के मसले पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। राजद के अलावा कांग्रेस और वाम दलों के नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में नाम रहे इसके लिए दस्तावेजों की मांग की जा रही है। यह अधिकांश गरीब गुरबे परिवार से आने वाले लोगों के पास नहीं है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की नई घोषणा। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। परिवार और पार्टी के लिए समस्या बन चुके तेज प्रताप यादव अब प्रकारांत में सत्ता को भी चुनौती देते प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि अभी तक की उनकी गतिविधियां इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट और जहां तहां वीडियो कॉल करके तक ही सीमित है, लेकिन अपने सरकारी आवास पर जिन समर्थकों के साथ वे रणनीति बना रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं तेज प्रताप को संभवतः चैन से बैठने नहीं दे। बहरहाल उन्होंने जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने एक्स हैंडल पर की। दावा यह है कि समस्याओं का सीधा समाधान होगा। अभी तक जनता दरबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाते रहे हैं। तेज प्रताप का जनता दरबार अगर आयोजित होता है तो बिहार में सत्ता से इतर यह पहला प्रयोग होगा। इंटरनेट मीडिया पर तेज प्रताप की गतिविधियों का आकलन कर रहे राजीव कुमार का कहना है कि उनके पोस्ट लगभग नियमित है, लेकिन उनमें कोई स्थिरता नहीं। इससे पता चलता है कि उनका चित्त स्थिर नहीं है। वह वस्तुतः अफरा तफरी की स्थिति में निर्णय ले रहे हैं और उसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर रहे हैं कि उनके पोस्ट में विरोधियों पर शाब्दिक आघात बेहद तीखे रहे और उनसे प्रतीत हुआ कि परिवार के भीतर सब कुछ सहज सामान्य नहीं। बिना नाम लिए उन्होंने कुछ जयचंदों का उल्लेख किया जो लालू तेजस्वी को अपने घेरे में लिए हुए हैं। इस संज्ञा से वे वस्तुतः उन एक दो लोगों पर अपनी खींच निकाल रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से तेजस्वी के अतिशय निकट हो चुके हैं और पार्टी के निर्णयों में उनका सीधा हस्तक्षेप होने लगा है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताकर तीखा वार किया है। कहा है कि कलम बांटकर 9वीं फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। पहले भी पीके बार बार नेता प्रतिपक्ष को पढ़ाई के मोर्चे पर घेर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के युवा छात्र संसद के बहाने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी लपेटे में लिया है। प्रशांत किशोर के एक सवाल के जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं को कलम बांट रहे हैं। उसी कलम से 10वीं की परीक्षा पास कर लेते ताकि युवाओं को उन पर भरोसा हो। जो सामान्य परिवार के पढ़े लिखे बच्चे हैं वे 10 साल 15 साल पढ़कर बेरोजगार हैं या मजदूरी कर रहे हैं और यह 9वीं फेल नेता लड़का बिहार का राजा बनना चाहता है। हम लोगों को कलम नहीं बांटना है, शिक्षा बांटना है। कलम और कॉपी बांटने से पढ़ाई नहीं हो जाती। अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट कर यह 9वीं फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि तेजस्वी यादव के माता और पिता दोनों बिहार के सीएम रहे, फिर भी बेटे को 9वीं पास नहीं करना बताता है कि शिक्षा के प्रति इस आदमी में कितना लगाव है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्हें कोई 9वीं फेल कहता है तो बुरा नहीं लगता क्योंकि वे एक खिलाड़ी हैं। राजद की ओर से भले ही तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया हो, पर प्रशांत किशोर हमेशा इसका विरोध करते हैं। पीके यहाँ तक कहते हैं कि लालू प्रसाद अगर अपने परिवार से बाहर किसी भी यादव या अन्य जाति के नेता को सीएम का उम्मीदवार बता दें तो जनसुराज लालू की पार्टी राजद के समर्थन करेगा।